मित्रों, हनुमान जी जब बच्चा ही थे तो बाली एक दिन हनुमान जी के यहाँ आया और बाली हनुमान जी का मौसा लगता था संबंध में। तो बाली अपने पत्नी के साथ आया हनुमान जी के पास और हनुमान जी भी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। तो बाली अपना गदा लेकर के वहाँ चला गया और हनुमान जी ने बाली ने कहा कि सुनते हैं कि तुम बहुत ऊंचा छलांग लगाते हो। तो बाली ने कहा कि तुम हमारे साथ छलांग लगाने का प्रतियोगिता करोगे। तो हनुमान जी तैयार हो गए। तो जामवंत जी भी वहाँ पर थे। तो जामवंत जी कहे कि ठीक है, हम आकाश में एक पत्थर का तस्तरी है, उसको हम आकाश में फेंकते हैं, आज जो पहले पकड़ कर ले आवेगा इसको वह जीतेगा। तो जामवंत जी उसको आकाश में फेंके, कई योजन दूर तक फेंक दिए और उसके बाद बाली तुरंत उड़ा उसको पकड़ने के लिए। हनुमान जी चुपचाप देख रहे थे, बाली भी ऊपर से देख रहा था, हनुमान जी नहीं उड़ रहा है। बाद में हनुमान जी भी उड़े तो वो तुरंत बाली के नज़दीक पहुंच गए। अब प्लेट को वो पकड़ ही नहीं रहे थे। हनुमान जी चाहते थे कि बाली ही जीते, ये हमारे मौसा लगते हैं, श्रेष्ठ हैं, राजा हैं वानरों का, यही जीते, ये हारे नहीं। तो हनुमान जी उसको पकड़ते नहीं थे। तो बाली देख रहा था, हनुमान जी नहीं पकड़ रहे थे कि उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रखे हुए थे। तब अंत में बाली ने उसको पकड़ करके दोनों वहाँ से उतरा। तो बाली बड़ा महसूस कर रहा था कि ये तो हमको जिताना बलजोरी जिताया है, ये चाहता तो ये हमसे बहुत पहले पकड़ सकता था कि ये हमको बलजोरी जिताया है। उसके बाद बाली ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ गदा युद्ध करोगे। तो हनुमान जी तैयार हो गए कि ठीक है, आपका जो इच्छा हो हम करेंगे। तो दोनों आदमी गदा युद्ध करना शुरू किए। तो जब दोनों में गदा युद्ध होने लगा तो बाली तो जान रहा था कि हमसे कोई जीत सकता ही नहीं है, क्योंकि बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो कोई भी उससे युद्ध करने जाएगा और जब दोनों आदमी को आँख में आँख मिलेगा तो दूसरे आदमी का आधा बल बाली में चला जाता था। तो बाली किसी से हार ही नहीं सकता था। इसलिए बाली तो निश्चिंत था कि हम तो किसी से हार ही नहीं सकते हैं, इसका आधा बल हम आ जाएगा। उसके बाद बाली बार बार प्रयास करते रहा, हनुमान जी की ओर देखते रहा, हनुमान जी भी उनसे आंख में आंख मिलाते रहे। हनुमान जी का बल बाली में जरा सा भी नहीं गया। तो असल में बात ये थी कि बाली से जो युद्ध करने जाता उसका आधा बल जाता, हनुमान जी तो उससे युद्ध करने नहीं गए थे। तो बाली ने ही कहा कि तुम हमसे गदा युद्ध करो। तो मित्रवत उसके साथ युद्ध करने लगे। तो कोई ये बैरी तो थे नहीं बाली का, और युद्ध करने के ख्याल से तो गए नहीं थे। तो बाली उससे बहुत कोशिश किया कि बाली हनुमान जी का पार नहीं पा सकता था। अंत में बाली एक ही बार में मूर्छित होकर के गिर पड़ा और बहुत देर तक बेहोश रहा। जब उसको होश आया तब उठ करके वो हनुमान जी का पाँव पकड़ा कि बाली हनुमान जी का पाँव पकड़ा कि तुम हमसे बहुत अधिक बलवान हो। और तब तक वहाँ पर केसरी जी पहुँच गए, हनुमान जी के पिता केसरी जी पहुँच गए। तो केसरी जी ने देखा कि बाली हनुमान जी का पाँव पकड़े हुआ है। तो केसरी ने कहा कि महाराज बाली, आप इसको पहचान नहीं रहे हैं, तो मेरा लड़का है, आप इसका काहे पाँव पकड़े हुए हैं, तो आपके लड़का के समान है, आप इसका पाँव काहे पकड़े हुए हैं। तब बाली ने कहा कि केसरी, यह बालक अद्वितीय बलशाली है और एक दिन वानर जात का पहचान यही होगा। त्रिलोक में इसके बल के बराबर कोई नहीं हो सकता है। वानर जात का नाम इसी से रोशन होगा और वानर जात का पहचान भी यही होगा। त्रिलोक का सबसे बलशाली एक दिन में यही होगा। इसलिए हम इसको प्रणाम करते हैं और यह वानरों का गौरव तीनों लोक में फैलाएगा और ये बहुत बड़ा बलशाली होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।